नमस्कार। पिछले ठंड की बात है। जैसे ही मैं अपने ऑफिस से काम ख़त्म करके कार में बैठा, कुछ ही दूर चलने के बाद कहीं से मुझे ठंडी ठंडी हवा आने की महसूस हुआ। मैंने कोशिश किया इधर उधर चेक करने की, लेकिन पर शीशे लगे हुए थे, कार पूरी तरह से पैक थी। फिर भी जो थोड़ी बहुत हवा आ रही थी, उससे ठंड का एहसास हो रहा था। लगभग आधे घंटे का सफ़र तय किया। घर पहुंचा, हॉर्न बजाने की कोशिश करी, लेकिन पर शायद सब लोग सो चुके थे। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मजबूरन मुझे ही दरवाज़ा खोलकर अपनी कार से निकलकर पीछे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करनी पड़ी। लेकिन पर तभी मैं देखता हूँ, वहाँ पर एक 8 से 10 साल का बच्चा लेटा हुआ है, एक फटे पुराने कंबल के अंदर। उसी के साथ में उसका एक कुत्ता भी लेटा हुआ था। वह कुत्ता उस कंबल से निकलकर मेरी कार के नीचे जाके छुपकर बैठ जाता है। मैं महसूस करता हूँ कि उस समय इतनी ठंड थी, इतनी तेज ठंड कि इतने महंगे जैकेट के अंदर भी मुझे ठंड का काफ़ी एहसास हो रहा था। तो उस फटे पुराने छोटे से कंबल में उस बच्चे का क्या हाल हो रहा होगा। जब मैं यह नज़रअंदाज करके अपने कमरे में जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी ठंड लग रही थी सोने के लिए, तो मैं रज़ाई लेता हूँ। मुझे 2 मिनट विचार आता है कि मेरे पास सब कुछ संसाधन होने के बाद भी इतनी ठंड लग रही है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ, सहन नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस बच्चे का क्या हो रहा होगा। परंतु नींद लग जाती है। सुबह जब नींद खुलती है तो काफ़ी लोगों की आवाज़ आती है। मैं उठकर खिड़की से बाहर देखता हूँ तो काफ़ी लोगों की भीड़ लगती है। अपना दरवाज़ा खोलकर जब बाहर देखता हूँ तो वही लड़का, जो लड़का रात में कंबल के अंदर ठिठुर रहा था, वह अब नहीं रहा। उसकी मृत्यु हो चुकी है। और जो कुत्ता मेरी गाड़ी के नीचे जाके छुप बैठा था, वह पास में बिल्कुल बैठे हुए उदास से यह सोच रहा है कि काश मेरा दोस्त, मेरा मालिक जिंदा हो जाए। वो बड़ा उदास है। काफ़ी आसपास के लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि यह चाय वाला लड़का वही है जो हमें अच्छी मीठी चाय पिलाता है, परंतु फिलहाल रात की ठंड में यह मर गया। तो नमस्कार दोस्तों, यह कहानी मैंने व्हाट्सएप पर पढ़ी और बड़ा मन में दुख सा महसूस हुआ कि वाकई में यह हो सकता है किसी व्यक्ति की सच्ची घटना हो, या फिर हो सकता है किसी व्यक्ति की घटना सही में भी हो, या फिर हो सकता है वह कहानी कोई बनाई हो, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी संवेदना छुपी हुई है, बड़ा गहरा रहस्य छुपा हुआ है। वह क्या है कि आज हम अपनी मानवता को छोड़कर हम केवल अपने स्वार्थों में ही लगे हैं। हमें अगर दया आती है, मन में भाव आता है, तो केवल मेरे लिए आता है, मेरी बीवी के लिए आता है, मेरे बच्चे के लिए आता है, मेरे माता पिता के लिए। बस मैं ही हम लगे हुए हैं। सोचनीय विषय है कि हम जितना भी करना चाह रहे हैं, अगर हमारे पास एक मकान है तो हम 4 मकान खुद के लिए करना चाह रहे हैं। अगर मेरे पास धन है तो मैं उससे और हाँ, कोई चीज़ की बुराई नहीं है, इन सब चीज़ों में बुराई नहीं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियसली सोचा जाए कि यदि हमारे पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, अगर हम किसी ज़रूरतमंद, हाँ मैं भीख देने के पक्ष में नहीं हूँ, ज़रूरतमंद जब लगता है वाकई में इस व्यक्ति को या इस जगह पर मुझे कुछ मदद करनी चाहिए, तो हम अपने आप को रोक क्यों लेते हैं। क्योंकि इस कहानी के अंदर देखा ना, उस व्यक्ति के पास हो सकता है बड़ी बड़ी ब्रांडेड रजाई हो, कंबल हो, बहुत सारे प्रकार के संसाधन होंगे। हो सकता था अगर एक कंबल पुराना अगर दे भी देता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है उस कंबल से उसकी जान बच गई हो। मगर वही बात आती ना, स्वार्थ।
हम इतना सोच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आज हम मानव से दानव की तरफ बढ़ने लग गए हैं। पहले के समय जब हम गांव में जाते थे तो गांव के लोग बड़े प्यार से मिलते थे और बड़ी चीज़ें ऑफर करते थे कि आप ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, वो खा लीजिए। लेकिन पर अगर आज वहीं उनके यहाँ जाते हैं तो पता है क्या होता है? वो क्या दिखाते? इतने बीघा ज़मीन है, ये फसल बोई है मैंने, इसके अंदर इतना तरक्की हुई है, मुझे इतना फ़ायदा हुआ, ये हुआ। ये जीवन के अंदर बड़ा बदलाव हुआ है। आज व्यक्ति केवल इकट्ठा करने में लगा हुआ, लेकिन पर अगर थोड़ी गहराई से बातों को देखा जाए, समझा जाए, यह सब स्वप्न है, सपना है। नहीं समझे आप? जी हाँ, यह एक सपना है कि जिस प्रकार हम रात में कभी सोते हैं और हमें एक सपना आता है कि मैं एक राजा हूँ, मेरी इतनी प्रजा है, मेरी रानियाँ हैं, मेरा साम्राज्य है। और जैसे ही नींद खुलती है तो कहाँ के राजा, कहाँ का साम्राज्य, कहाँ का क्या। इसी प्रकार मेरे मित्रों, यह जीवन भी एक स्वप्न मात्र है। जैसे ही आपका जन्म हुआ आपको महसूस होगा ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा मकान है, मेरे ये है, मेरे वो है। लेकिन जैसे ही आपकी मृत्यु हुई, चाहे आपने कितनी ही अथाह मेहनत करके वह चीज़ कमाई हो, इकट्ठा करी हो, लेकिन वह आपके साथ नहीं जाएगी। इसलिए हो सके तो लोगों को कुछ देना चालू कीजिए, एक्स्ट्रा ही दे दीजिए। जो आपके काम की चीज़ नहीं वही दे दीजिए। अगर कोई गरीब बच्चा लग रहा है तो उसको पुरानी कॉपी किताब दे दीजिए। अगर लग रहा है उसकी शिक्षा करवा दीजिए। अगर जहाँ लग रहा है तो हाँ, मैं बात वही कर रहा हूँ कि भिखारी नहीं बनाना हमें लोगों को, कि जिनके पास पहले ही मौजूद या जो काम नहीं करना चाहते हैं उनको आप देकर भिखारी बनाएं। हाँ, लेकिन परमार्थ जरूर करें। परमार्थ मतलब ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद जो वाकई में ज़रूरत उनको है। वो हो सकता है आपके परिवार में हो सकता है आपके आसपास हो, मोहल्ले में हो, कहीं पर भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन मदद करना चालू कीजिए, तभी आप मानव रहेंगे। नहीं तो आप दानव की तरफ तो बढ़ रहे हैं, और दानव बनने में कोई नहीं, क्योंकि दानव क्या करता है? केवल हमेशा खुद के बारे में सोचता है। तो मानव बनिए। इसी मैसेज के साथ नमस्कार।